नमस्कार। ओम नृसिंहनारायणाय नमः। ओम माँ इष्टदेवताय नमः। गुरुभ्यो नमः। व्यांध्या दोष काकबंध्याय दोष काकबंध्यायया नारी मृत्युवश्या यया भवेत्। भगवान नृसिंह नारायण के कवच पाठ के अंतिम लाभ में यह बताया गया, मृत्यु वश्या यया भवेत्। और जिस नारी पे काकबांध्या दोष लगा हो या पुण्य बांध्या दोष हो, शादी के 3 साल 10 साल 14 साल 17 साल हो गया और संतान प्राप्त नहीं हुए, मेडिकली फिट हैं, फाइन हैं, पुरुष और स्त्री के सारे मेडिकल चेकअप होने के बावजूद सभी प्रकार के मेडिकल रिपोर्ट पूरा ठीक है, ओके है, बढ़िया है, स्पर्म काउंट भी अच्छा है, गर्भाशय का स्थिति सुस्तता भी अच्छा है, कोई सिस्ट वगैरह भी यूट्रस या ओवारी इत्यादि में कहीं नहीं है, सब कुछ 100% ओके, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रहा हो, तब ज्योतिष विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, यांत्रिक तांत्रिक मांत्रिक विज्ञान इत्यादि जंगली जड़ी बूटी विज्ञान आपको 100% लाभ देता है। देखिए, मैं ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूं कि कोई तंत्र मंत्र बाबा टाइप फूक झाड़ कर देंगे और गलत कार्य करके कुछ हो जाएगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है। पूरे वैज्ञानिकता के साथ का बात कर रहा हूं। देखिए, 2 चीज को बड़ा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए। ज्योतिषी विज्ञान में संतान का घर पंचम स्थान किसी प्रकार पीड़ित हो, पीड़ित में बहुत सारे विषय आते हैं, मैलेफिक राहु, केतु, शनि, इन शत्रु क्षेत्र या शत्रुगृही हो, या पंचमेश कहीं अस्तगत पापकर्त्री, या किसी और प्रकार के पाप ग्रह से दृष्ट युद्ध, या कोई दोष लगा के पंचम स्थान पे पितृदोष, पंचम स्थान पे मातृदोष, पंचम स्थान पे भातृदोष, पंचम स्थान पे किसी प्रकार के गुरु चांडाल दोष इत्यादि इत्यादि, बहुत न्यूनतम स्थिति पे पीड़ित हुआ हो पंचम या पंचमेश, तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद संतान उत्पत्ति में बाधा, या फिर एक संतान होने के बाद काकबांध्या दोष। अच्छा, काकबांध्या दोष कुछ मेरे मित्र प्रश्न किए थे। एक संतान से दूसरा संतान के अंदर अगर गैप हो, नहीं हो, प्राकृतिक तौर पे, या फिर हम लोग भेड़ बुद्धि बोलते हैं, उड़िया में मेंढा बुद्धि, जवानी घट जाएगा इसलिए 7 साल के लिए 10 साल के लिए गर्भ निरोधक इत्यादि का उपयोग कर देना, वैज्ञानिक शक्ति पद्धतियों को लगा के
संतान उत्पत्ति के तत्वों को बंद कर देना, यानी स्वयं अपने हाथ से अपने लिए काक बांध्या दोष को माथे पे लगा लेना। अब ऐसे भेड़ियों को भेड़ी मतलब उड़िया में मेंढा, मेष जिनका अक्ल नहीं होता है, दूसरे को देख के अपना रंग ढंग बदलते रहते हैं। कोई एक पता है ना भेड़ चाल, एक स्कूल पे एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे, तो उस दिन भेड़ चराते चराते भेड़ चरुआ स्कूल में घुस गया, बैठ गया, क्योंकि अंडा चावल उड़ीसा में मिलता है, अंडा चावल भात मिलता है, तो खाने का चक्कर में मिल गया। टिफिन लाया नहीं था, उसका मालिक दिया नहीं था, तो पढ़ने लगा। इतने में वहाँ के गणित क्लास चल रहे थे, गणित का सत्र, और मास्टर जी बोले, सुनो आज थोड़ा गणित पढ़ लो। तुम तो भेड़ चराने वाले क्या पढ़ोगे? बोला ऐसा है, एक पेड़ पे 10 पक्षी बैठे थे, एक उड़ गई, कितने बचे? तो बच्चे हाथ उठाए, उसके सामने थोड़ा सब ताव दिखाई देने कि हम लोग कहो कितना पंडित है। बोले 9 रहेगा। गुरुजी शाबाश किए। बोले तो देखे कि ये भेड़ चराने वाला फुत्तू बन के बैठा है तो बोले अरे ये तो नहीं समझ पाया, फिर हम कैसे गुरु? बोले ऐसा है भेड़ चारक, सुनो, एक बड़ा सा बाउंड्री है और वहाँ 10 भेड़ चर रहे हैं, और किसी रास्ता से एक भेड़ कूद के भागा या भेड़ी कूद के भाग गई। अब बताओ वहाँ कितने भेड़ होंगे? सब बच्चे हाथ उठाए, सब नो 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 बोले। तो भेड़ चरुआ खड़ा हुआ, बोला अरे ये तो मैं स्कूल समझ के आया था, ये तो गधालय है, विद्यालय नहीं। यहाँ विद्या नहीं दिया जाता है, ये गधालय है, गधों को बनाया जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता नहीं है, मैं प्रैक्टिकल मास्टर। एक भेड़ कूदा तो बाकी 9 के 9 भेड़ कूद के भाग जाएंगे, इजिकल टू 0। मैथमेटिक गलत आपका है भेड़ ऐसा है ना, मेंढा तो ये एक दीवार में घुसे तो बाकी मेंढा भी घुसने लगते। ये बोलते हैं ना, सारे भेड़ जा रहे हैं और सामने डंडा दे दो, एक भेड़ कूद गया तो डंडा हटा दीजिए, बाकी भेड़ भी वहाँ कूद के जाएंगे तो ऐसे कारण कोई गर्भबंद कर दे वैज्ञानिक तरीके से, डॉक्टरी उपाय से, मेडिकल तरीके से, तो जो गैप बनता है 3 से 7 शास्त्रोक्त मत के अनुसार एक संतान से दूसरा संतान का अगर जो व्यवधान है कदाचित 5 से 10 साल हो जाए, कहीं कहीं 11 साल भी लिखा गया कुछ क्लासिकल टेक्स्ट में, तो उसे काकबांध्य दोष कहा गया। तो इसलिए संतान उत्पत्ति में अगर गैप बनता है, काकबांध्या या नारी मृत्युवश्चा यया भवेत नष्ट पुत्री, अगर पुत्र नष्ट हो रहे हों, ऐसे कंडीशन में नृसिंह कवच, अगर कोई नृसिंह कवच सिद्ध किया हो, दान तर्पण इत्यादि करके नृसिंह के साधक हो, और नृसिंह कवच बना के दोनों पुरुष और नारी को पहनाया जाए, और नृसिंह भगवान के जो कवच पाठ आदि उनका पूजा इत्यादि किया जाए। पता नहीं, मैं तो ऐसे नृसिंह साधक जीवन पे करीब करीब जो मेरे लाइफ में एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग मास्टर्स जिनसे मैंने दीक्षा लिया, ऐसे 3 मास्टर देखा हूँ। और नृसिंह कवच से केवल वो कवच पाठ मात्र करके बड़े से बड़े अनहोनी को सामने ठीक करते हुए देखा। आई डोंट नो, ये कोई टोना टुटका तो नहीं है, बट जस्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ सम लेटर्स एंड वर्ड्स एंड हैप्पी प्रैक्टिस विथ अ लॉन्ग टर्म। बहुत दिन तक जब कोई व्यक्ति उस सिस्टम को, उस मंत्र को, उस स्तोत्र को, उस यंत्र को धारण करके या उस यंत्र को सामने रख के उसके ऊपर जब साउंड वाइब्रेशन बूस्ट करता है, थ्रो करता है और उस पर फोकस करने लगता है, तो उनका सिस्टम बड़ा सुपरचार्ज्ड हो जाता है। तो ऐसे मंत्र कहीं भी
प्रयोग कर दे, जैसे बोलते हैं बाण मारना, बाण मार दे। जैसे अपने हनुमान जी का बजरंग बाण है ना, जिसने भी उसको अच्छा से साधना कर लिया, सिद्ध कर लिया 1000 या 1 लाख, और उसके लिए पुरस्चरण, दान, हवन इत्यादि पूरा विधि विधान के साथ कर ले, तो ऐसे व्यक्तियों से उंगली पे हाथ मारना बड़ा मुश्किल होता है, पता चल जाता है वो है कुछ इसके अंदर। यस, बाण का तो जैसे हमारे चाइनीज जापानीज मास्टर्स पे मार्शल आर्ट, क्योंकि मैं कराटे मास्टर हूँ, तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब बचपन में सीख रहा था, तो मेरा गुरुजी लोग कहानी सुनाते थे, शाओलिन मास्टर के, मॉन्क मास्टर के, इस प्रकार के। तो ओशो के जीवन पे भी ये, उनके कथा में भी एक कहानी सुना, जिसमें लंबा कहानी हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा। एक राज्य पे धनुर्बाण चलाने वाला बड़ा उस्ताद, पूरे राज्य का सबसे बेस्ट धनुर्धारी, सबको परास्त कर दिया, हरा दिया। तो राजा खड़ा होकर बोले कि कल इसको राज्य का सिपे सालार, द कैप्टन ऑफ धनुर्धारी टीम सोल्जर्स बनाया जाएगा और राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का पद दिया जाएगा। तब तक एक बूढ़ा आया और उसके साथ बोला, ये कुछ धनुर्बाण वाला नहीं है, अंदर वो दूर पे है जो इसे एक ही बाण पे हरा सकता है, इसलिए उससे बुलाया जाए और कंपटीशन कराया जाए, तब जाके इसको दिया जाए। और शायद ऐसा हुआ कि वो बूढ़ा भी उसको उसका तीर से एक तीर मारने के लिए बोला और उसको मोड़ दिया, तो वो उसका कैपेसिटी के बाहर था, तो ये चौंक गया और दूसरा दिन सुबह सुबह पहाड़ पे चला उस गुरु को ढूंढने के लिए, उस धनुर्धारी को ढूंढने के लिए, धनुर्बाण लेके पहुंचा, उसके साथ द्वंद्व करेगा बोल के, और उसके पास से धनुष सीख रहा है। धनुष नहीं, उसके पास गया धनुष सीखने के लिए, तो वो पहले तो डिनाई किया, मना किया, फिर सिखाने लगा। सीखते सीखते एक दिन उसका भी मास्टर हो गया, बहुत अच्छा मास्टर हो गया। तो गुरु को तो सबसे खतरा शिष्य से रहता है, तो ये सोच रहा है कि इसको अगर मार दे तो हम बेस्ट धनुर्धारी हो जाएंगे। अब गुरु पानी लाने जा रहे थे, पानी लेके आ रहे थे, ये तीर सीधा गुरु जी को ठेला, बाण चला दिया। तो गुरु अपने एक डंडा से तीर को मोड़े उल्टा, जाके उसी को तीर लग गया। तो बोला, अरे ये कैसा ज्ञान है, मुझे तो पता नहीं। बोला, तुम जो सोच रहे हो मुझे मार के बेस्ट धनुर्धर हो जाओगे, मेरे से भी बड़ा इसके ऊपर पहाड़ पे है पूरे टॉप में जाओ फिर ये और चौंक गया, बोला अच्छा इससे भी बड़ा टॉप में है। तो गया, ढूंढ ढूंढ के उसके पास पहुंचा, उसका चरण पे पड़ा और बोला, धनुष बाण मुझे सीखना है, मास्टर बनना है। बोला क्यों? बोला मैं धनुर्धर हूँ। बोला क्या खाक धनुर्धर हो, धनुष बाण पकड़ के आए हो? और धनुष बाण जिसके हाथ में होता है वो थोड़ी धनुर्धर होता है। फिलहाल वो उसमें बड़ा अच्छा कहानी है। फिर उसको लेके एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा किया, धनुष चलाने के लिए बोला। इस प्रकार आखिरी में उसके साथ भी ऐसा किया। फिर वो गुरु भी उसको तीसरा गुरु के पास भेजता है। तो वहाँ पर एक घटना है कि बिना धनुष बाण के, बिना धनुष और तीर के धनुष कैसे मारो। तो यही कहानी हमारे मार्शल आर्ट गुरु हमें सिखा रहे थे। तो उस समय हम भी सोचते थे कि बिना धनुष बाण में किसी को कैसे मारा जा सकता है। और जब इस क्षेत्र पे जब हमारा 8वां घर एक्टिव हुआ, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त के मार्ग पे चलने लगे, तो समझ में आ गया कि बिना बाण के किसी को कैसे प्रयोग किया जा सकता है। और उसका बेसिक स्टडी है हमारे बजरंग बाण, उसका बेसिक स्टडी है नृसिंह कवच, उसका बेसिक स्टडी है और भी बहुत कुछ जिनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगा। वो सारे गुप्त विद्या ही होते हैं जिनको कि गुरु चरण पकड़ के कसम खाना होता है कि बिना गुरु आज्ञा और बिना एक पात्रता के भले मर जाएंगे, किसी को नहीं देंगे। इसलिए मैं सारा बात तो डिस्क्लोज आपके समक्ष नहीं कर सकता।
यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी आपका दुश्मन हो और आप उस पर किसी भी प्रकार के बाण चलाना चाहते हैं, बजरंग बाण टाइप है, मैं सारा बात डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, और उसको लगेगा ही लगेगा, दिस इज नथिंग बट ए साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सम लेटर एंड वर्ड, सम स्तोत्रा, सम मंत्रास, डोंट यूज इट, गलत चीज़ है। उतना करने के लिए आपको न्याय शास्त्र को भी अध्ययन करना पड़ेगा और न्याय के आचरण के साथ। और चलिए इतना आसान तो है नहीं आम आदमी के लिए, जो उतना डिवोशन के साथ अपना सारा काम छोड़ के उतना समय दे सके और ऐसे गुप्त गहन स्थान पे साधना कर सके, ऐसे गुरु प्राप्त करे, उन्हीं के भाग्य में होता है। आप कुछ करने वाले आज के डेट में कोई है नहीं, ऐसा बात नहीं है। और जो है वो तो आपको डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, एट एनी कॉस्ट बताएंगे नहीं, वो अंदर अंदर अपना काम। बोलोगे क्या करिए, मेरा गुरुजी बोलते हैं वो, क्या कौन आया, क्या आया, वो मेरा नाम लेके ही बीमारी ठीक हो जाएगा, क्या मेरे पास लेके आते हो जाएगा ठीक। दिस पावरफुल पर्सन सकते, हमारे उड़ीसा में भी हैं ऐसे थे, बहुत सारे, जिनका नाम ले लो और बीमारी शरीर से भागे। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं इस क्षेत्र पे हूँ और ऐसे कई सारे प्रयोगों को देखा हूँ, तो हुआ है एकदम। मैं यहाँ, मेरा टॉपिक क्या है, इस प्रकार के दोषों का निवारण के लिए बेसिकली कौन कौन से स्टेप पे चलना है, फंडामेंटल फाउंडेशन स्टेप्स क्या हैं। वो पहला स्टेप क्या है, नृसिंह कवच धारण, पाठ, पूजा, अर्चन, नृसिंह कवच। सेकंड स्टेप क्या है, शुद्ध देसी गाय का सेवा, गौदान, गौ का सेवा, रंग कोई भी हो। हाँ नहीं, टेक्निकली ज्योतिष शास्त्र पे जाएंगे तो किस लग्न राशि के व्यक्ति के लिए कौन से लाल, धूसर, काला, सफेद, शनि क्षेत्रीय लोगों के लिए सफेद गाय बड़ा नुकसानदेह होता है प्रैक्टिकल, एकदम डंके की चोट के साथ कह सकता हूं। शनि क्षेत्री हो लग्न राशि के अंतर्गत, मकर, कुंभ, इस प्रकार के, तो नहीं पालना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा। गाय तो गाय है, वो तो सर्वदेवमयी गौ माता, उसके लिए क्या चिंता है। काली गाय का सेवा का वो अलग महत्व रहता है, जो करे असंभव सिद्ध कर सकता है। शनि क्षेत्री, शुक्र क्षेत्री सफेद लिया जा सकता है, जो मंगल क्षेत्री हैं लाल गायों के ऊपर, दूसर गायों के ऊपर, ब्राउनिश काऊ के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उनका मूत्र उनको बहुत काम में आता है। गौ सेवा, संतान प्राप्ति के लिए गौ सेवा। कैसे सेवा, मैं इसके ऊपर बड़ा विस्तार से बताऊंगा, और आप ऐसा करना 94375805899938727418 यूट्यूब में टाइप करिए। गौ कथा मेरा जो चैनल है, आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, डिटेल 500 वीडियोस निकलेंगे, पूरे स्टडी करिए, मिल जाएगा आपको। अदरवाइज मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो, आपके प्रश्न हुआ तो, बिना फालतू का नहीं। मैं ये एक एक टॉपिक देते जा रहा हूँ। नृसिंह कवच इज द बेस्ट वन एंड द वेरी गुड। इस क्षेत्र के लिए देखा हूं, अनुभवी हूं, कईयों के लिए मैं प्रयोग किया हूं, ऐसा शब्द लगाने पाप हो जाएगा, तो इट्स एप्लीकेबल। और यह कवच और स्तोत्र का दीक्षा उनसे लें जो कम से कम 1000 मिनिमम, और उसका अर्चन, पारायण इत्यादि समापन किया हो, गुरु से, गुरु क्षेत्रीय हो के गुरु के श्री चरण में पढ़ के वो दीक्षा लिया हो। एक दूसरा क्या बोला, अगर आप उस प्रकार के फ्रीक्वेंशियल मंत्रों का एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी प्रतिदिन नृसिंह कवच का पाठ। तीसरा क्या बोला, गौ सेवा। चतुर्थ है माँ दक्षिण काली या श्मशान काली, व जो अष्टकाली हैं उनमें से एक संध्या काली हैं। संध्या के समय घर में जो दिया दिखाते हो वो उस संध्या काली करके हैं,
जिनका पुत्र प्राप्ति स्त्रोत है, चाहिए तो वो भी मैं आपको यूट्यूब में कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं, बिना गुरु आज्ञा का वह स्तोत्र नहीं दे सकता। पर्सनल टू पर्सनल, गुरु टू शिष्य, जैसे योग शास्त्र है गुरु टू शिष्य है, तो ये काली माँ दश महाविद्या की जो विद्याएं हैं वो गुरु टू शिष्य दिया जाता है। तो उसका संध्या समय में पति पत्नी मिलके पाठ करेंगे और माता रानी को जो जो भी चढ़ावा वहाँ लिखा गया है, जैसे जैसे ब्राह्मण भोजन करवाना, मेरे पास आने का कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा, कोई नारी मेरे पास ना आए, नो नथिंग, जो बताता हूँ वो करी, इट इज़ काफ़ी। आप किसी बाबा माबा टाबा काबा ढाबा के चक्कर पे नहीं पड़े, इसलिए तो ये मेहनत कर रहा हूँ। पढ़ते तो हैं, क्योंकि संतान नहीं हो तो जो मानसिक पीड़ा, जो मानसिक कष्ट, जो अंदर का टिस, जो लोगों के टंच, जो लोगों के दंशन, जो समाज पे और रास्ते पे चलने का समय बातें, और ग्रामीण क्षेत्र पे तो ऐसे बांधिया नारी कहीं बैठ जाए और चले जाए तो वहाँ गोबर का गंगा जल का छींटना, शहर में तो नहीं है लेकिन शहर में भी कुछ कुछ जगह पे है, बांझ है, देख लो, नहीं हुआ 11 साल से नहीं हुआ वगैरह वगैरह, पीछे तो बतियाते हैं। और अगर वो नारी सुन ले तो उसका रात का नींद हराम। मैं तो ऐसा भी, मेरे पास कई आए हैं उनका बीवियों को लेके, तो मैं बोला वो रोए पागल हो जाए और पति को गाली दे, बड़ा बड़ा नौटंकी चलता रहता है। जब सबका सोसाइटी का जो प्रेशर माताओं के ऊपर, नारियों के ऊपर होता है, तो उसके लिए, तो इन समस्या से बचने के लिए संध्याकाली पुत्र प्राप्ति स्तोत्र अति उत्तम है। और इसमें कोई दीक्षा या कोई आपको बता दे नहीं है, ये आप ही का कैपेसिटी के अंतर्गत है। क्यों? अच्छा ठीक है, ऐसा है ना, इन बातों को आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकल बात यह है, आयुर्वेद शास्त्र में, तंत्र बेस आयुर्वेद शास्त्र पे ऐसे कुछ जड़ी बूटी हैं, आज की डेट में पता है ना, दूसरे का दुख देख के लोग खुश होते हैं। अहंकार के कारण किसी का घर आप गए हो और बाय मिस्टेक आपको ऐसा कुछ द्रव्य खिला दे, मात्र 3 पीस, बहुत सारे आम चीजें घर के आसपास अवेलेबल है, जिसको ज्ञान है उसे पता है, जिसको नहीं ज्ञान है उसे कहां से पता। और जो इस प्रकार के नेगेटिव व्यक्ति रहते हैं, होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, पूरा माया, मुंह में इतना मीठा बोलेंगे, इतना, अरे आप तो महान हो, आपसे तो बढ़िया कोई है नहीं, आप परम युधिष्ठिर भगवान हो, धर्म अवतार हो, आइए महाराज, बैठिए महाराज, ऐसे इतना मीठा बोलेंगे, आपके सामने ऐसे घड़ियल वो मगरमच्छ का आंसू बहाएंगे, आप बाध्यों की सहायता कर दोगे। आप जाने के बाद बोले देखा मुर्गा बना दिया है ना, और मीठा बोल के आपको ऐसा से फंसाएंगे, पीछे आपका समझ जाओ, तो आपके जीवन पे ऐसा चीज़ नहीं हो करके आपको खिला देते हैं, भोजन के माध्यम से, किसी के माध्यम से। कोई तंत्र मंत्र नहीं है ये, वो आयुर्वेद जड़ी बूटी में वो दम है कि किसी को भी बांझ बना दे, खत्म। ओनली 3 पिल्स, 2-3 बीज ऐसे हैं जिनको खिला दीजिए, बांझ, अति आम है, कोई जहरीला इफेक्ट नहीं है, नथिंग। वो जाके गर्भ स्थिति को ही बर्बाद करता है, उस जगह पे ऐसा नेगेटिव एनर्जी ऊर्जाओं को निर्माण करता है जहां वीर्य जाके रह ही नहीं सकता, तो ये कॉज बनता है। तीसरा बिंदु यह है कि बाय मिस्टेक, भूल बसात, ऐसा कुछ राख, ऐसे कुछ गंदे गलत स्थान के, आपके भाषा में, हमारे भाषा में परम पवित्र, विश्व के सबसे पवित्र भूमि, उस भूमि के धूल राख अगर ऐसी प्रकार के प्रयोग कर दिया जाए तो भी ऐसे समझ सकते हैं कि गर्भास्थान पे किसी प्रकार के नेगेटिव शक्ति का स्थित होना, रहना,
आप इसे प्रेताविष्ट, प्रेतबाधा, तंत्रबाधा, गर्भबंधन, जो आज के डेट में जो बोलने वाले बोलें, बट द साइंटिफिक एस्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत, द साइंस ऑफ तंत्र के अंतर्गत, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत, स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटीज, द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म अलग अंतर्गत, ये द सच काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ए कंबस्टेबल एनर्जी, कई सारे मिश्रित एनर्जी उस स्थान पे किसी कारणवशत स्थित हो या स्वतः वह ऊर्जा विकृत हो रहे हैं, माने नहीं माने, और मैं भी कह नहीं पा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं इसे आपके समक्ष वैज्ञानिक शब्दों को लगा के नहीं कह पा रहा हूं। तो उस क्षेत्र पे उस एनर्जी को फ्लश आउट करके एक पॉजिटिव एनर्जी को स्थित करना। आप बोलेंगे ये नेगेटिव एनर्जी आया कहां से? देखिए, जो नारी बहुत मांस मछली अंडा खाने वाली होती है, हमारे जो ऐसे साइंस आजकल निकला है, जो मांस मछली अंडा खाते हैं उन्हीं के चेतना शक्ति, आत्मशक्ति, भूत प्रेत पिशाच बन के, प्रेत बन के उसके आसपास घूमते हैं। मैं देखा नहीं हूं, लेकिन ऐसा मिशन और ऐसा कुछ आया है, मांस मछली अंडा खाने के बाद उसके आभा मंडल में टेस्ट किया जाता है और इस प्रकार के एनर्जीज मिलते हैं। मशीन ही तो है, जो मशीन प्रूव करे। क्या करना चाहिए? एक कुछ झाड़न विद्या, आप बोलेंगे झाड़न फिर तंत्र मंत्र टोना टोटका पे आ गए बाबू। ना 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 महाराज, ऐसा नहीं है। इसका भी साइंटिफिक प्रूफ हो गया है। जैसे गाय का परिक्रमा करते हैं तो आपका आभा मंडल 72 मीटर बढ़ जाता है। क्या टोना टोटका? मशीन बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, शास्त्र का बात नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही मयूर पंख में अगर शरीर को ऊपर से नीचे तक ऐसे झाड़ दिया जाए तो आभा मंडल शुद्धि हो जाता है। फिर टोना टोटका ना महाराज, कैरलोन कैमरा निकल गया है, फोटो उठा के चेक कर सकते हैं। 6,000 या 7,000 रुपये ऐसा कुछ कैमरा का रेट है। हमारे वर्कशॉप में तो इसका रिसर्च करके दिखाया गया कि एक फोटो उठाया, उसमें ब्लैक शेडोज था, मयूर पंख में झाड़ दिया गया और वो फोटो में कलर्स चेंज हो गए, शुद्ध हो गए। इसलिए तो कृष्ण भगवान मयूर पंख लगते थे। आपका इच्छा। ठीक ऐसे ही जैसे किसी को राहु का या किसी प्रेत बाधा टाइप तांत्रिक इलाज है, मेरा वर्ड नहीं है, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, रिमेंबर इट। मैं बिना प्रूफ का किसी को किसी बात को विश्वास नहीं करता। तो वो मिर्ची 9 लेके सर से लेके पैर तक उतार दिया और आग में छोड़ दिया, एंड आई नेवर बिलीव, यू नेवर बिलीव। आप कर लेना, मेरे पास आने का जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज कर रहा हूं। 9 मिर्चा सर से लेके पैर तक 9 बार उतारिए, जलते हुए आग में डालिए, एक बूंद क्लोज रूम में मिर्ची का एक गंध नहीं रहेगा। ऐसे ही आप अगर घर में मिर्ची भूनते हैं तो उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है साहब, नहीं जलेगा, सब रह सकते हैं। क्या था? तांत्रिकों के भाषा में प्रेत विरुद्ध बाधा उदा कुछ निकाल दिया। साइंटिफिक मिर्ची में वो दम है कि आपके शरीर के उस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाओं को, आभामंडलीय शक्तियों को डिस्ट्रॉय करके, सोख लेके, टान के अपने अंदर समा लेता है और उसके अंदर का जो जलन क्षमता है, मिर्ची का जो गुण धर्म है, उसमें आविष्ट होता है, मर्ज हो जाता है, जिसके कारण डालने से जलता नहीं है। दिस साइंटिफिक प्रूफ। देन द सेकंड पार्ट, नींबू। नींबू एक ऐसा फल है जिसमें जो साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह है, उसमें बीज है, और ये तो साइंस कह रहा है। लेकिन जैसे मयूर पंख पे, जैसे मिर्ची पे, जैसे गाय के शरीर से, जैसे गोबर का माला से अगर आप पहनते हैं तो शक्ति बढ़ जाता है, ठीक ऐसे ही गोबर का तिलक करते हैं, तुलसी का पत्ता देते हैं, शक्ति बढ़ जाता है। मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। मेरा आप मैं जो मोबाइल नंबर बोला उस चैनल पे जाएंगे, सारे लेबोरेटरी प्रैक्टिस है वहां पर। ऐसे ही नींबू को जब सर के ऊपर रखते हैं और 4 पीस काट देते हैं और चारों दिशा पे फेंकते हैं आपके शरीर से 9 बार उतार के,
नींबू भी आपके शरीर से प्राणिक नेगेटिव ऊर्जाओं को सोख लेता है और चारों दिशा में फेंकने के बाद विद इन 5 सेकंड आपका दिमाग हल्का लगने लगता है। करके देख लो। जो आविष्ट होंगे, जिनको बाधा होगा, जिनका मेंटल टेंशन रहेगा, जिनका बिना मतलब सर भारी भारी रहेगा, जो बिना मतलब क्रोध करते हैं, ऐसे अगर कहीं पर है। और नींबू पे गर्भ शुद्धि का भी बहुत सारा प्रयोग है। आप इसे टोना टोटका नहीं समझना, बार बार कह रहा हूं, जादू टोना टोटका एकदम नहीं है। वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट पार्ट इज नमक। स्नान से पहले एक बॉटल में नमक डाल के अच्छा से घोल लीजिए, स्नान कर लीजिए, शरीर से उतार लीजिए और फील करिए या फिर प्रार्थना करिए कि मेरा नेगेटिव एनर्जी नीचे जा रहा है और पॉजिटिव एनर्जी। स्नान के 5 मिनट के बाद देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है या अनफ्रेश लग रहा है। ऐसे बहुत सारे विधाएं हैं। ऐसे गोमूत्र का स्नान करके देख लीजिए, गोबर का पानी से स्नान करके देख लीजिए, शुद्ध देसी गाय का गोबर। जर्सी भैंस का गोबर से काम नहीं देगा, बल्कि और आप बाधाग्रस्त हो जाएंगे। कैसे शुद्ध होता है, या गंगा जल लेके स्नान करके देख लीजिए, हल्दी का पानी लेके स्नान करके लीजिए। तो ऐसे ही उस नारी को 10 स्नान, 10 झाड़न, जैसे मैं बताया मयूरपंख में झाड़ना, गोपुच्छ में झाड़ना मतलब उसका तरीका है। इस प्रकार के शरीर शोधन करना। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उतना डिटेल पे नहीं ले सकता आपको। आप ये सब कर सकते हो जितना हो सके। कोई डाउट हो क्वेश्चन कर सकते हो, मैं ऑनलाइन उत्तर दे दूंगा। मेरे पास किसी को आने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप कर सकते हो घर में। गर्भबंधन, गर्भ बाधा पता नहीं चल रहा है क्या कारण, किस कारण। किसी भी गधा से गधा पंडित ब्राह्मण को पकड़ लीजिए जो व्रतोपनयन जनेऊ धारण कराने वाला, यानी जो ब्राह्मण ये जानता हो कि व्रतोपनयन ब्राह्मणों का कैसे किया जाता है, उसमें संस्कार कार्य किए जाते हैं, प्रायश्चित संस्कार कर्म उसमें पुस्तक में है। या फिर आर्य समाज के एक बहुत सुंदर पुस्तक उस समय मिलता था, अब मिल रहा है नहीं पता, 16 संस्कार के विधि। गायत्री परिवार में भी कर्मकांड के एक पुस्तक में 16 संस्कार विधान के ऊपर बताया गया है। या फिर डायरेक्ट आपके पास जो भी कर्मकांड विधान हो उसमें से गर्भधान संस्कार, गर्भ शुद्धि संस्कार विद्या ले आइए। कोई ब्राह्मण मिले बढ़िया, अगर वो करा दे, कुछ करना नहीं होता है, उसमें बड़ा सहज सरल मात्र 2-3 घंटा का विधान है, उसमें थोड़ा सा हवन है, गर्भ शुद्धि हो जाता है। उसके बाद आप खुद देख लेंगे। विषय तो बहुत सारे हैं, पितृदोष, ये दोष, वो दोष, उसका दोष का निवारण और उसके बाद संतान प्राप्ति, ये सब बड़ा विषय है। ये मेरा पूरा वीडियो का जो सेंटर पॉइंट ये है, गर्भधान संस्कार को कराना, गर्भशुद्धि कराना। आज की डेट में 90% माताओं के, स्त्रियों के, नारियों के गर्भधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतनयन इत्यादि नहीं होते। कैसे हो? अज्ञानता, मैकल एजुकेशन, शिक्षा पद्धति, लज्जा। डॉक्टर के पास जाके सब बोलना नहीं चाहूंगा, माफ करिए, हो सकता है दर्द हो जाए। डाकुओं के पास जाके, लेकिन किसी ब्राह्मण पंडित, सुविज्ञ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुला के गर्भधान संस्कार करा के देखिए एक बार। मुझे पता है आपका धर्मपत्नी तैयार शायद ना हो, लेकिन मेरा ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चा के लिए बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, बहुत मानसिक सदमा में है। बाकी जिनका हो रहा है बढ़िया, लेकिन याद रखना, गर्भधान संस्कार करने के बाद जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बुद्धिमान, धीमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आध्यात्म पुत्र उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भूमि शोधन हो गया ना साहब। जैसे आप खेती करते हो, भूमि शोधन नहीं करते और बीज डाल देते हो, भूमि में ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स, एनर्जीज, नेगेटिव तत्व हैं, आपको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा।
लेकिन जो कृषक जानता है कि बीज शोधन क्या है, भूमि शोधन क्या है, सावधान, ये बीज शोधन मतलब वहाँ फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, जहरीला सब दे के बीज शोधन होता है? नहीं। बीज शोधन गायत्री मंत्र से, हवन के राग से, अलग अलग विधान है, ये मेरा सब्जेक्ट अभी नहीं है। ऐसे गर्भशोधन क्या, वॉशिंग करने से, उल्लू पाथियों के नोचिंग होम पे जाके वो तो शारीरिक तत्व का हो गया। मैं तो किसी और बात कर रहा हूँ, समझोगे तो ठीक है, नहीं समझे तो राम राम जी। गर्भधान संस्कार ऊर्जाओं का संस्कार होता है, ऊर्जाओं का शुद्धिकरण होता है। जो नेगेटिव एनर्जी एमिट हो रहा है बॉडी से, या उस प्रकार के जमावड़ा स्टोर, यू नो that the force of negative energy which is placed on your that stone, you know, गर्भ पे, जरायु पे, निम्न स्थान, अष्टम स्थान कुंडली का पीड़ित, गर्भस्थान पीड़ित, संतान स्थान, फिर अष्टम स्थान जो निम्नांग स्थान होता है, जहां से गुप्त रोग, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, आयु, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट देखा जाता है, वो अष्टम स्थान का बात कर रहा हूं। उस क्षेत्र पे अगर इस प्रकार की पीड़ित स्थिति है, प्रचंड पीड़ित स्थिति है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, तो फिर उस नारी के वह स्थान जरायु, जोनि इत्यादि दुर्गंधयुक्त, पीड़ायुक्त, रोगयुक्त होगा, और वहां से नेचुरली नेगेटिव एनर्जी का सुपर फ्लो रहता है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिन माताओं का होता है, कहीं थोड़ा पेशाब कर लिए, या कहीं गए, या कहीं गलत पानी पी लिए, इस प्रकार के उनका ज़्यादा चांसेस रहता है। ये इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे उसके ऊपर ईश्वर करे, माता रानी का कृपा हो तो अगला वीडियो बनाएंगे, अलग बात है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब यहाँ का विषय मात्र इतना है, गर्भधान संस्कार करना, करवाना अति उत्तम कार्य करता है। यह एक सुपर प्रैक्टिस है, कुछ लगेगा नहीं, बहुत कम खर्च पे हो सकता है। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा, जो व्यक्ति अपने घर पे कुत्ता बिल्ली पाला हुआ हो और उसका लार, उसका झूठन किसी कारण बसात उस माता के शरीर पे चला जाए और उसके शरीर पे एक खतरनाक जीवाणु होता है, नाम एकदम मुंह पे है, याद नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा अपने आप गिर जाता है, या कंसीव नहीं करता है, या फिर बांझ होने का समस्या दिखता है। तो उसके लिए सरल सहज निदान, 1 रुपया खर्चा नहीं है, 1 रुपया खर्चा नहीं है, वो सारे जीवाणु शरीर से बाहर आ सकते हैं। शरीर शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य आधारित 10 कर्म, षडकर्म, षडक्रिया बोल दिया, डिटेल पे नहीं जा सकता, रिपीट, पंचगव्य आधारित, स्वदेशी गाय का पंचगव्य आधारित 10 कर्म, षडकर्म, षडक्रिया, पंचकर्म, शरीर शुद्धिकरण संपूर्ण पंचगव्य आधारित, गारंटी है रिजल्ट मिलेगा। यह विषय बड़ा लंबा है, इसको यहां पर विराम दूंगा। इस विषय पे आगे और चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। आप लोग चाहें, आपका प्रश्न आए तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संपर्क करिए। किसी प्रकार के ग्रहजनित समस्या में पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, संपर्क करिए। ज्योतिष सीखना चाहते हैं हमारे संगठन पे, राउरकेला के आसपास अगर कोई है तो फिजिकली आ सकते हैं, सीख सकते हैं। राउरकेला, संबलपुर, सुंदरगढ़, केंदुझर, बड़बिल, झारखंड के रांची, टाटा और मनोहरपुर, चक्रधरपुर, इस प्रकार के जो हैं
फिजिकली यहाँ पर आके सीख सकते हैं। कर्मकांड भी शिक्षा यहाँ पर किया जाता है, आके सीख सकते हैं। ग्रह शांति यज्ञ हवन, रुद्राभिषेक और रुद्र यज्ञ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि सिखाना चाहते हैं, कर्मकांड ज्योतिष सिखाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। साथ में जो हमारा संगठन बेकार युवक युवतियों के लिए एक महान कार्य करता है, जो लोग किसी प्रकार के केमद्रुम दरिद्र दोष पे पीड़ित हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अर्थव्यवस्था दुर्बल है, रोजी रोटी चलाना मुश्किल है, उनके लिए स्पेशल कार्य हम लोग करते हैं। माता भुवनेश्वरी का साधना और माँ लक्ष्मी के कई प्रकार के साधना, यज्ञ, हवन, जाप इत्यादि करवा के उनके आर्थिक स्थिति, ग्रह दोष इत्यादि निवारण करवा के उनके आर्थिक स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करवाते हैं। केवल भगवत नाम से तो नहीं होगा, साधना ध्यान से नहीं होगा। हमारा संगठन एक इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है जिसमें ऐसे बेकार दरिद्र अर्थ स्थिति दुर्बल व्यक्तियों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ट्रेनिंग, प्राकृतिक ऑर्गेनिक कृषि का ट्रेनिंग, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम आधार पे छोटे छोटे व्यवसाय को चलाना, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, इस प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको रोजगार दिया जाता है, अर्थ दिया जाता है। हम अपने बाप के घर से नहीं देंगे, आपकी मेहनत से, क्योंकि हमारा पूरा ट्रेनिंग लर्न एंड अर्न मेथड पे है। समझ में आए तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर दे दिया हूं। कॉल नहीं करें, कॉल पकड़ने का टाइम नहीं है। 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। तीसरा, हमारा संगठन कार्य चला रहा है गांव गांव पे गुरुकुल खोलना, ताकि बच्चों को बचपन से वेद वेदांत योग सांख्य आधारित, भारतीय संस्कृति आधारित, गौ आधारित, अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा संस्कार मिले। हाँ, अपना स्कूल जाएं, कोई बात नहीं, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। तो गांव गांव पे ऐसा गुरुकुल चलाते हैं। उसके लिए आचार्य चाहिए। आप आचार्य बनने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। क्यों गुरुकुल खोल रहे हैं? गुरुकुल इसलिए खोल रहे हैं कि बच्चों को संस्कार और बचपन से ही उनको लर्न एंड अर्न मेथड पे पढ़ाना, ताकि बड़ा होके गिद्दड़ का मौत आए तो कहाँ भागता है? नौकरी ढूंढने के लिए शहर की ओर नहीं भागे, और कोरोना हो तो चलते चलते 2500 किलोमीटर वापस नहीं आए। गांव का लड़का गांव पे, जमीन का पानी जमीन पे, शहर का पैसा गांव पे, स्वदेशी स्वावलंबन केंद्र गांव पे खुले। इस ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम से गांव पे चिकित्सा केंद्र, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, ज्योतिषी थेरापी, एस्ट्रोथेरापी के माध्यम से गांव के रोगियों को ठीक कर देना, ताकि गांव का पैसा शहर पे नहीं जाए। और अभी कोरोना काल पे पेशेंट लेके जाएंगे ना तो ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है, रास्ते पे ही मर जाता है। कई पेशेंट ऐसे हुए, कोरोना सर्टिफिकेट लेके आओ, कोरोना टेस्ट करा के आओ, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर एडमिट कराएंगे, तब तक पेशेंट राम राम गोपाल। और आज तो देश का दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश का, भारत स्वाधीन के इतना साल के बाद, स्वास्थ्य व्यवस्था जितना होना चाहिए, जितने लोग में जितना डॉक्टर होना चाहिए, हमारा देश दे नहीं पाया है। सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं राजसत्ता के विरोधी नहीं हूं, गलती हमारा है। हम उतना वैद्य उत्पन्न नहीं कर पाए, डॉक्टर उत्पन्न नहीं कर पाए। तो ये ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम से ऐसे वैद्य बनना चाहते हैं, गुरुकुलाचार्य बनना चाहते हैं, गांव पे रोगियों को ठीक कर देना, ताकि गांव स्वावलंबन बने, देश का पैसा मेडिसिन खरीदने से बचे, देश का कृषक, देश का ग्रामीण स्वास्थ्यवान बने, पूर्ण स्वास्थ्य भारत अभियान खड़ा करें, ताकि जो ये बहुत बड़ा उल्लूपाथियों का दवा, रोग को दवा दवा के छाती ठोकरें ठीक कर दिए, स्वास्थ्य तो नहीं दे सकते, दवा दो,
इनका षड्यंत्र बंद होना चाहिए, कूटनीति इनका, डिप्लोमेसी इनका बंद होना चाहिए। कैसे संभव है? जब आप गांव पे ग्राम गुरुकुल खोलेंगे, जब आप गांव पे स्वास्थ्य गुरुकुल खोलेंगे, जब गांव पे आप स्वावलंबन स्वरोजगार, गांव का युवक गांव पे रोजगार करे, तब इस हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है, केवल ज्योतिषी देखना नहीं, कुंडली देखना नहीं। इन वैद्यों के माध्यम से, इन ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से गांव पे औषधि वाटिका, फल बगीचा, जंगल, प्रचंड जंगल का निर्माण, जो बैरन लैंड्स पड़े हुए हैं उसका सदुपयोग कौन करेगा? सरकार ना, सरकार हमारा है, हम सरकार के हैं, देश हमारा है, हमारा गुरुकुल के माध्यम से होगा। फल में है बल, बच्चों को, गांव के बच्चों को गांव के ग्रामीण देसी फल खाना पड़े मिलेगा, शुद्ध देसी गाय का दूध मिलेगा और बच्चे देसी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन कर देना प्रभु, और हमारा वीडियो को शेयर करके ऐसे माताओं के पास जरूर भेजो जो कहीं किसी डाकू, नोचिंग होम, बाबा मामा काबा ढाबा चक्कर में पड़ के बर्बाद ना हो। जो डाउट है पूछिए। फिर कह रहा हूं, मेरे पास आने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं रखा हूं जो फू कर दूंगा ठीक हो जाएगा। आई एम ए साइंस, एक रिसर्च साइंटिस्ट, गुप्त तत्वों को ढूंढने वाला एक आचार्य। नमस्कार।